नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस पर। मैं रोहित दोबारा आ जाऊंगा आपके सामने लर्निंग प्रोसेस को जारी रखने के लिए। और आज बात करेंगे साइंस पर। क्लास होगी प्यारे बच्चों 10th। इससे पहले 10th साइंस के प्यारे बच्चों हम 2 लेक्चर्स दे चुके हैं। जो टॉपिक आज हम उठा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो यूनिट है प्यारे बच्चों वो आप सभी जानते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अभी तक 2 लेक्चर में बेटा हम इतनी बात जरूर कर चुके हैं कि केमिकल फॉर्मेशन कैसे करते हैं, केमिकल बनता कैसे है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की थी। काफी इंटरेस्टिंग था सेकंड लेक्चर। बहुत सारे रिएक्शन हमने बैलेंस करके आपको दिखाई। आज हम बात कुछ एक दोबारा बैलेंसिंग पे करेंगे। 5 या 6 रिएक्शंस में आपको दोबारा बैलेंस करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी प्रोसेस से यार। और उसके बाद चलेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फेज की तरफ, और वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है और उनके एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ साथ में इंटरेस्टिंग भी है प्यारे बच्चों। नहीं भी होगा हम बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग प्रोसेस। पहले कुछ रिएक्शन बैलेंसिंग दोबारा जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर चलेंगे हमारे टाइप ऑफ रिएक्शंस पे। एक दो रिएक्शंस को हम बैलेंस करके देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है बैलेंस करने के लिए, और वो है प्यारे बच्चों HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज हाइड्रोजन नाइट्रेट। आप इसको बना सकते हो केमिकल से। इस पे भी वन होता है, इस पे भी वन होता है, ये कटेगा तो प्यारे बच्चों HNO3 ही बनेगा। वैसे इसको प्यारे बच्चों नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। HNO3 प्यारे बच्चों नाइट्रिक एसिड होता है। दिस इज नाइट्रिक एसिड। ये इसका ये समझो कि फॉर्मूला है। वैसे हाइड्रोजन नाइट्रेट है और इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो बैलेंसिंग हमें करनी है वो अभी देखते हैं। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। नाइट्रिक कहता है कि बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में वाटर। अब ये कैल्शियम नाइट्रेट आप समझ गए होंगे, कैल्शियम की वैलेंसी या नंबर 2 होता है, नाइट्रेट का 1 होता है। इसको ऐसे करोगे तो प्यारे बच्चों कैल्शियम नाइट्रेट ऐसे ही बनेगा। दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट। करते हैं बैलेंस। आज लॉन्ग प्रोसेस से बिल्कुल नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पहले लेक्चर में आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से मेरे से सुना होगा। आज शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई लंबा प्रोसेस नहीं, कोई लेफ्ट हैंड साइड नहीं, कोई राइट हैंड साइड नहीं। मेरे साथ बस ध्यान से देखना कि हम करते कैसे। हमने देखा प्यारे बच्चों इधर नाइट्रेट 1 है और इधर नाइट्रेट 2 है। मैंने नाइट्रेट को इक्वल कर दिया। इधर नाइट्रेट 1 था, इधर नाइट्रेट 2 थे। मैंने नाइट्रेट को इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटरेस्टिंग चीज हुई वो क्या हुआ, कैल्शियम तो एक ही है, यहां 2 और 2 4, 2 और 2 4 हाइड्रोजन थे, पर वहां केवल 2 ही हाइड्रोजन थे। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, हाइड्रोजन 4 हो गए। और जब मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने गया हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए, तो बेटा यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई। अब मुझे देखना है कि इधर ऑक्सीजन कितनी है, तो वो मुझे 2 मिली। बैलेंसिंग कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, हम बड़ा इजी कर सकते हैं। दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने देखा प्यारे बच्चों की कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, नाइट्रेट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। क्यों ना किसी एक को उठा, मैंने नाइट्रेट इक्वल कर दिया। इधर नाइट्रेट 2 है और इधर नाइट्रेट 1 है। पहली वीडियो में आप बहुत अच्छे तरह से समझ सके कि जब हमें इक्वल करनी होती है चीजें तो हम यहां नहीं यहां लगाएंगे। अब नाइट्रेट 2 हो गया प्यारे बच्चों, पर जैसे मैं नाइट्रेट को 2 करने गया तो मुझे हाइड्रोजन भी तो देखनी है कितनी हो गया। अब हाइड्रोजन 2 एंड 2 4 हो चुकी है।
मैंने हाइड्रोजन इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने ऑक्सीजन देखनी है, 2 होगी इधर तो इधर वैसे ही 2 है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रेट 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही करने की कोशिश कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करें। एक दो रिएक्शन और बैलेंस कराऊंगा और फिर कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। एक और उठाते हैं हमारे पास जो है, वो कहता है कि NaOH प्लस में H2SO4, मेरी बात हो चुकी है आपसे, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, दिस इज सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। चलो शॉर्ट प्रोसेस से करें, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। 1 सोडियम 2 सोडियम, तो क्यों ना इसी को इक्वल कर लिया जाए। अब सोडियम तो इक्वल हो गए प्यारे बच्चों, सल्फेट 1 है, यहां सल्फेट 1 है, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन 2 and 2 4, that's 4. Now 2 ऑक्सीजन, all things easy, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं, बड़ा सिंपल है। कोई भी एक चीज उठाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेशन करते चले जाइए। दैट्स द सेकंड इक्वेशन बैलेंसिंग। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे लिखा है प्यारे बच्चों मेरे पास कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्लस में, या बर्निंग एयर लिखा हुआ है, burn in air to give water and sulfur dioxide. अब इसकी रिएक्शन बनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज सल्फर, क्लोरीन क्लोराइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, सल्फर सल्फाइड, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज H2S प्लस में। बर्न इन एयर का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि हमने उसमें ऑक्सीजन ऐड की। जब भी आप कोई बर्निंग प्रोसेस करते हो तो वो ऑक्सीजन ऐड करने का ही प्रोसेस होता है प्यारे बच्चों। तो बर्न इन एयर का मतलब वी ऐड ऑक्सीजन, देन टू गिव वाटर, आप सभी जानते हैं, दिस इज वाटर, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2। बेसिकली बनाने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे भी 2 होता है, यहाँ पे भी 2, मैंने काटा था ये, पर सल्फर ऑक्साइड होना प्यारे बच्चों, सल्फर ऑक्साइड। अब वो डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, मींस वो खुद कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन लगे। नॉर्मली आप देखोगे, आप यदि वो अपनी लिखी हुई वो आपकी टेबल दोबारा देखोगे तो सल्फर पे भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 होता है, तो सल्फर ऑक्साइड सिंपल बन गया प्यारे बच्चों, तो वो डाइऑक्साइड बोल रहा है, दैट्स इजी। तो हमारे पास आया SO2। अब इसको बैलेंस करते हैं। मेरे पास ध्यान से देखो, वेरी इजी प्रोसेस है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है तो 1 ही सल्फर है, ऑक्सीजन 2 है पर यहां ऑक्सीजन 3 है। और ये टिपिकल रिएक्शन है प्यारे बच्चों। चलो आगे मैं मिल ही देता हूं इसमें। टिपिकल कैसे है, रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कंफ्यूज कर सकती है। जब ऐसा कुछ हो कि मेरे पास यहां एक चीज रिएक्टेंट वाली 2 प्रोडक्ट में हो, तो कैसे करो। चलो मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से करता हूं। मैंने कहा हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 2, इधर प्यारे बच्चों मैंने कहा हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3। चलो आपको जो प्रोसेस आता है वो ये कहता है कि ऑक्सीजन बैलेंस करती है, बाकी तो सब बैलेंस है। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, इधर साइड 3 से मल्टीप्लाई, इधर साइड 2 से मल्टीप्लाई, 3 into 2 6, 3 into 2 6, और तो कुछ आप नहीं कर सकते। पर आप मुझे एक बात बताइए, इधर तो चलो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलो हो गया 3 से मल्टीप्लाई, उधर 2 से मल्टीप्लाई करने जाओगे
तो क्या वो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ दोनों जगह करोगे? क्योंकि प्यारे बच्चों ऑक्सीजन तो इसमें भी है और ऑक्सीजन तो इसमें भी है। और अभी तक जो रूल हमने पढ़ा वो क्या कहता है, जब आप किसी चीज को बैलेंस करने जाते हो तो बैलेंस करने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन आप डालते हो उस कंपाउंड के सामने डालते हो जिस कंपाउंड में वो एटम है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि मुझे यहाँ पे भी कुछ करना पड़े और यहाँ पे भी कुछ करना पड़े। तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी प्यारे बच्चों। दिस इज हाइड्रोजन 4 हो गए प्यारे बच्चों, 3 into 2 6, this is 2 and 2 4, 4 and 2 6, and we have 1 sulfur, here is a 2 sulfur। तो करना क्या, अगला स्टेप क्या कहता है, मेक डन लाइक दिस, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 2 sulfur 2 sulfur, 3 into 2, this is 3 into 2, 6, 2 and 4 6, that's a balanced chemical equation। ये याद रखने की बात है कि आई हैव ऑक्सीजन इन 2 प्रोडक्ट। तो जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो करीब करीब दोनों प्रोडक्ट में कीजिए ताकि आपकी बैलेंसिंग बेटर हो। नेक्स्ट आज की लास्ट बैलेंसिंग कराऊंगा प्यारे बच्चों, फिर आपको मैं घर के लिए ही काम दूंगा बैलेंसिंग का, बाकी फिर हम आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। लास्ट बैलेंसिंग करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बैलेंसिंग आपके सामने रख रहा हूं प्यारे बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन प्यारे बच्चों कहती है कि आप रियली वेरी टिपिकल। सोडियम प्लस में वाटर then sodium hydroxide प्लस में हाइड्रोजन गैस। सोडियम आप सभी जानते हैं Na, वाटर आप सभी जानते हैं H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं प्यारे बच्चों, सोडियम दिस इज हाइड्रोक्साइड 1 1, दिस इज NaOH, प्लस में हाइड्रोजन गैस, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस कुछ भी हो H2O2 Cl2 होता है, मैंने आपको टेबल बनवाई है। करते हैं बैलेंस। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है प्यारे बच्चों। तो बैलेंसिंग का तो थोड़ा सा कंफ्यूजन केस हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। Na1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, Na1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1, करें बैलेंस, अभी मजा आने वाला है। चलो Na3 means here 3, 2 means here also 2, here also 2, हाइड्रोजन यहां भी है और यहां भी है, तो मीन्स प्यारे बच्चों की दिस इज 2 NaOH प्लस में 2 H2। हाइड्रोजन यहां भी थी, हाइड्रोजन यहां भी थी, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था, मैंने यहां भी किया, मैंने यहां भी किया। अब देखते हैं क्या होगा, 2 into 2 4 and 2 6, 3 into 2 6, सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2, 3 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे आ रहा है 2 ऑक्सीजन। अभी मजा आने वाला है। आप कहते हो सोडियम इक्वल कर देते हैं, मैं भी और आप भी दोनों हार मानेंगे हम थोड़ी देर में। ये हाइड्रोजन 6 एंड ऑक्सीजन 3, इधर प्यारे बच्चों सोडियम 2 है, हाइड्रोजन प्यारे बच्चों 6 है और ऑक्सीजन प्यारे बच्चों 2 है। अभी सोडियम इक्वल कर देते हैं, आपको लगता है ऑक्सीजन इक्वल करना है, चलो सोडियम इक्वल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई की सोडियम इक्वल, तो मैंने चलो मैं इसमें कर देता हूं, ये 2 सोडियम इक्वल हो गया, बस इस ऑक्सीजन का क्या लेंगे,
ऐसे नहीं होगा प्यारे बच्चों, बहुत लंबा चला जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगी, फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगी, फिर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगी। दिस इज रियली वेरी टिपिकल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के लिए आपको मैं बता देता हूँ, आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को, करीब करीब याद रखेंगे, वरना तो ये किसी भी प्रोसेस से आपके याद आने वाली रिएक्शन नहीं है। जब भी कोई ऐसी करीब करीब रिएक्शन आपको मिले, छोटा सा काम करना प्यारे बच्चों, इसी रिएक्शन में करना चाहते हैं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देना एक बार, बस। अब देखो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई की तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहां एक ही ऑक्सीजन है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई से भी कर दिया। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 × 2 4, 2 × 2 4। ऑक्सीजन काउंट करो 2, सोडियम 2। दैट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस से करोगे, ये आपका गलत होने वाला है। टिपिकल से रिएक्शन है, ध्यान से याद रखेंगे। मैं दोबारा करता हूं, हमारे पास था सोडियम, फिर था वाटर, फिर था सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर था हाइड्रोजन गैस। करना कुछ नहीं, सिर्फ एक इवन नंबर सा लाने के लिए इतने यहां 2 से मल्टीप्लाई करते बस। अभी दैट्स वेरी इजी, दिस इज सो सिंपल। दिस इज सोडियम प्लस में वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब बात करेंगे क्या बच्चों, लास्ट में मैं आपको कुछ रिएक्शंस करके ले दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि बैलेंसिंग आपने बड़ी अच्छी तरीके से सीखी होगी। अब बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन करने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज जो शायद कई बार कुछ स्टूडेंट्स इस चैप्टर से नहीं जानते, वो टीचर्स भी कई बार स्किप कर जाते हैं, नहीं बताते। हम आपके सामने एक चीज रखते हैं, Fe प्लस में H2O। ये पहले केमिकल इक्वेशन जो आपने बैलेंस की थी वो है क्या? नॉर्मल रिएक्शन प्रिपेयर हो चुका है, पर यहां कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसने खाली 3Fe नहीं लिखा प्यारे बच्चों, यहां इसके ब्रैकेट में एस वर्ड भी इस्तेमाल किया। यहां उसने अकेला वाटर नहीं लिखा प्यारे बच्चों, और ब्रैकेट में उसने एक्वस इस्तेमाल किया, सॉरी गैस इस्तेमाल किया उसने, यानी ये स्टीम फॉर्म में। फिर तो वो यहां गया प्यारे बच्चों, उसने खाली ये नहीं लिखा, उसने इस्तेमाल किया इसके साथ सोल्यूट। फिर जो 4H2 था वो भी उसने अकेला नहीं लिखा प्यारे बच्चों, उसके साथ इस्तेमाल किया गैस। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीस फोर थिंग्स? ये है क्या? ये ब्रैकेट में लिख के रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है? मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको ये मिलेगा। कई बार मैं फिर कह रहा हूं, टीचर भी स्किप कर जाते हैं, बच्चे भी शायद ध्यान नहीं देते। मैं नहीं कहता कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट्स मे बी इंपॉर्टेंट, बट फॉर अ नॉलेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां ये जो वर्ड, जो ये लेटर लिखे हुए हैं, ये एक्सप्लेन क्या करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, एस मींस सॉलिड, मींस क्या है बच्चों? इस रिएक्शन में जो आयरन आपने लिया है वो सॉलिड स्टेट में है। H2O के ब्रैकेट में G4 गैस, मींस प्यारे बच्चों यहां जो वाटर आपने लिया है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो द्रव्य अवस्था में नहीं है प्यारे बच्चों, गैसेस स्टेट में, वो वेपर लिए। कुछ ऐसे समझिएगा कि ये आयरन की एक प्लेट थी, इसके ऊपर से भाप गुजारी गई है, तब वो रिएक्शन की बात कर रहा है। तो यानी कि दिस फॉर सॉलिड, दिस फॉर गैस, अगेन दिस फॉर सॉलिड एंड दिस फॉर गैस, यानी कि जो चीज बन के आई है वो भी क्या? सॉलिड बन के आई है, और जो दूसरा प्रोडक्ट बन के आया प्यारे बच्चों वो हाइड्रोजन गैस बन के आई है। तो यानी कि ये चीजें आपको नेचर बताती है, फिजिकल स्टेट बताती है, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। क्या क्या हो सकता है मैं लिखे दे रहा हूं, आप नोट कर लेना।
यदि ऐसा आपको कहीं मिले तो ये सॉलिड फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि आपको जी कहीं लिखा मिले ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यदि प्यारे बच्चों आपको लिक्विड यानी कि एल कहीं लिखा मिले तो प्यारे बच्चों लिक्विड यानी कि तरल अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यदि आपको कहीं एक्वस लिखा मिले, ए क्यों मतलब एक्वस, ये प्यारे बच्चों सिंपल वाटर को रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज पानी में डाली है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उसने ये लिखा और फिर उसने लिख दिया NaOH प्लस में H2। अभी अभी रिएक्शन कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे ये हो गया क्या, अभी तो इसमें कहीं H लिख भी नहीं रहा, हम कैसे बैलेंस करें, हम कहां से क्या लिखे। और वेरी टिपिकल, मेरे जैसा टीचर तो पागल होता है तो टेस्ट में करीब करीब ऐसा करके डाल देता है। अब वो चलने से उठ के क्वेश्चन पुट करता है सर मैं हाइड्रोजन को कहां से बैलेंस करूं, उसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है प्यारे बच्चों। दिस इज एक्वस मींस प्यारे बच्चों कि इस Na को वाटर में डाला गया है। एक्वस दिखाई यही रहा है कि जो Na है वो एक्वस सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, मींस वो वाटर में पड़ा हुआ है। अब ये जो एक्वस है उसने अपने आप अंडरस्टैंड किया कि Na पानी में है, रिएक्शन तो अभी अभी अपनी थी। तो प्यारे बच्चों जब भी आपको रिएक्शन में एस कहीं लिखा मिले तो आप समझना कि वो सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह की कहीं गैसेस लिखने को मिले तो समझना कि वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह एल लिखा मिले तो समझना लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए क्यों मिले तो याद रखना कि वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वाटर, दिस इज एक्वस सॉल्यूशन। एक्वागार्ड आपने सुना होगा ना, आपके यहाँ पे ऐड आती है आरओ की, एक्वागार्ड। तो एक्वा मींस वाटर ही होता है बच्चों, एक्वागार्ड मींस पानी की रक्षा करने वाला। तो एक्वा वर्ड मींस वाटर होता है, एक्वस यानी कि पानी का सॉल्यूशन। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है नॉर्मली जब भी कभी रिएक्शन क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम दैट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, पर कहीं पे रिएक्शन लिखी हुई है और आपको ये चीजें मिले तो आप किसी को बता सकते हो कि कौन क्या है। मैं पोज के लिए आप इसको नोट कर सकते हो। चलो अब चलते हैं आगे और करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज सब 4 करना प्यार हो, जो बाकी कल 4 1 या 2 लेक्चर के बाद चैप्टर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि केमिकल रिएक्शन कितने तरीके की हो सकती है। चलो मुझे नहीं पता क्या टाइप होगा, हम बोर्ड पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लिखते हैं। मैंने कहा Mg प्लस में O2 और यहां MgO बन गया, बैलेंसिंग हम कर देंगे। मैंने कहा C प्लस में O2, यहां पे CO2 बन गया। मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट और यहां ये हो गया समथिंग इंटरेस्टिंग। ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा। कुछ एक और हो सकता है यदि आप लिखना चाहें तो मैंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर और मैंने बात की दैट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 ऑक्सीजन प्लस 2। फर्क क्या है ये, मतलब आप कुछ यदि आप सुबह आपने आज स्नान किया हो तो मुझे कोई बताएगा कि ये 4 रिएक्शन एक दूसरे से कहीं डिफर है या नहीं है या कोई कौन सी अलग है। देखना यहां केवल एक प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है, यहां भी एक प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है। यहां जो होगा एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, यहां भी 2 रिएक्टेंट है, बस एक प्रोडक्ट है। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ तो रिएक्शंस में अलग है, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट। नाम दिया जा सकता है। जब डिफरेंस है तो क्यों ना नाम दिया जाए। चलो नाम देने के लिए हम अपने आप कोशिश करते हैं, भूख से नहीं जाएंगे। 2 चीजें मिलके एक बनाती है, मिलने को क्या बोलते हैं, कंबाइन। और ये रिएक्शन क्या बन गई, कॉम्बिनेशन। एक टाइप तो मैंने बातों बातों में बना लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। वो सारी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं,
That's very easy to define. These are those reactions. These are those reactions in which two or more reactant combine each other to form a single product. That's very easy. What is a combination reaction? These are those reactions in which two or more reactants combine each other to form a single product. इंग्लिश मीडियम तो ये, हिंदी मीडियम आप संयोजन रिएक्शंस बोलते हैं और कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? दीज आर दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो. दिस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो इनसे मैच नहीं कर रही, इसको तो कुछ अलग नाम देना पड़ेगा. जब हम किसी एक चीज को तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिकम्पोज. 9th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिक थिंग्स को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं. तो अभी हमें तोड़ना है, तो तोड़ने की रिएक्शंस आप प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज, टूटना, विघटन होना प्यारे बच्चों. हम क्या बोल रहे हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. यानी कि दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Decomposition reaction. Decomposition reaction. So what is this? अभी definition करते हैं ना प्यारे बच्चों. These are those reactions in which a single reactants decompose into two or more products. That's very easy. आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं. What is the decomposition? टूटना. क्या कहें? These are those reactions in which a single reactant decompose into two or more product. एक सिंगल रिएक्टेंट था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट गया, तो क्या कहूं प्यारे बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और मैंने दोनों को एक साथ आपको इसलिए कराया क्योंकि मैक्सिमम पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं करता कि डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिफाइन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. व्हाट द डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अंतर करके दिखाइए एग्जांपल की सहायता से. तो आपने याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है. कॉम्बिनेशन में दो चीज मिलकर सिंगल बनाता है और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल दो में टूट जाता है. दैट्स वेरी वेरी इजी. कुछ भी टफ नहीं है इसमें, आपसे याद रख सकते हो. एग्जाम्पल अभी तक ये आपने जितनी केमिकल रिएक्शन मेरे साथ बैलेंस की, कोशिश कीजिएगा उसमें से निकालने की कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आता है, मैं आपके सामने लिख देता हूं. हमने एक रिएक्शन बैलेंस की थी नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, और हमने कहा था कि वो अमोनिया में कन्वर्ट होती है. बैलेंसिंग हमने करनी थी उसकी ऐसे. 2 मिनट रुकता हूं, मन में सोचिए कौन सी रिएक्शन हो सकती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बिकॉज 2 मेगा 1, 2 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं. एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपके लिए छोड़ देता हूं, जितनी रिएक्शन आपने बैलेंस की, आज जो मैं आपको बैलेंसिंग दूंगा उसमें से कोशिश करना एग्जाम्पल निकालने की कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. उम्मीद है मुझे कि अब शायद मुझे ज्यादा ना बताना पड़े कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और व्हाट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. These are those reactions in which two or more reactants combine each other to form a single product.
कोई भी बर्निंग प्रोसेस है, चाहे आप कोल जलाइए, मेरी बात ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, ये नॉलेज के लिए, आप कोल जलाइए, आप मैग्नीशियम जलाइए, आप कुछ भी बर्न कीजिए, जब भी कोई बर्निंग रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होती है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो उसमें आप ऑक्सीजन ऐड करते हो। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन, आपने उसको बर्न किया था। तो याद रखना, करीब करीब जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो दो चीजों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट में तोड़ने की कोशिश करता है। तो आपने दो मिला के ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन ऐड किया, तो मैक्सिमम जब आप ऑक्सीजन ऐड करोगे तो यू विल गेट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलते चलते एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको, चलो बाद में बताएंगे। This is a single reactant decompose into two or more product. This is a decomposition reactions. बहुत decomposition reactions है, अभी बात करेंगे कुछ की। That's a combination and the decomposition reaction. इसको नोट डाउन करना, पहले उसका definition in example. अब कुछ इंटरेस्टिंग बात, यहाँ तक समझ में आया? Types of decomposition reaction. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कहूंगा कई बार टीचर स्किप कर देते हैं, और आप याद रखना एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके कुछ टाइप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, मैक्सिमम आपको 3 एग्जांपल याद रखना। मैं बोर्ड पे पहले लिख रहा हूं, अभी हमने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, मैंने यहां लिखा और ये ब्रेक डाउन कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और मैंने यहां हीट लिखा गया है, लिख भी सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, याद रखना, यदि मैं ट्रायंगल बनाता हूं तो ये हीट का सिंबल होता है क्या। उसके बाद मैंने लिखा H2O, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया H2O और O2 में, बैलेंसिंग करते हुए ऐसे करके, और यहां मैंने लिखा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को बोलते हैं, विद्युत को बोलते हैं। तीसरी मैंने एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन की बेटा AgCl, इसको मैंने ब्रेक किया Ag, इसमें Cl2 और 2, यहां मैंने लिख दिया लाइट, सनलाइट, प्रकाश। ये तीनों रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों, डिकम्पोजिशन। अ सिंगल रिएक्टेंट 2 में टूटा, सिंगल रिएक्टेंट 2 में टूटा, सिंगल रिएक्टेंट 2 में टूटा। फर्क क्या है प्यारे बच्चों, तोड़ने का तरीका। और ये डिकम्पोजिशन को 3 टाइप में कन्वर्ट करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिए एक ऐसी जो हीट की सहायता से, मींस क्या, जब मैंने इसको डिकम्पोज किया तो मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको गर्म किया, मैंने इसको तपाया। सपोज करो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको हीट किया, हीट करते करते ये क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और CO2 गैस निकल गई। मींस प्यारे बच्चों, जब मैं ये डिकम्पोजिशन करने जा रहा था तो ये डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट हुआ। उष्मा की सहायता से, हीट की सहायता से। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, कि एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए जो हीट की सहायता से होती है। यानी कि हम चीजों को तोड़ते तो हैं, पर क्या करके, उसको गर्म करके, उसको हीट देके। व्हाट इज दिस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लाइट की सहायता से। लाइट का आप कंफ्यूज मत होना, लाइट का मतलब ये जो घरों में आने वाली लाइट है, इसको इसलिए लाइट बोलते हैं क्योंकि लाइट देती है, ये प्रकाश देती है। वास्तव में इसको विद्युत बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, लाइट बिल नहीं होता, कभी पढ़ के देखना बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में बहुत डिफरेंस है प्यारे बच्चों। हम कहते हैं जल्दी में कि लाइट आ रही है, लाइट चलेगी, दैट्स रियली इलेक्ट्रिसिटी। लाइट इज प्रकाश,
जो सन से हमें मिलता है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, लाइट प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत होती है। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं एग्जाम्पल आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ प्यारे बच्चों। आपने कभी घरों में पानी गर्म किया होगा सर्दियों में नहाने के लिए, वो रोड डाल के, तो जैसे हम पानी में रोड डालते हैं तो उस रोड पे कई बार प्यारे बच्चों सफेद परत जम जाती है, और कई बार प्यारे बच्चों उसके अंदर से इवेपोरेशन का आपको एहसास होता है कि कोई चीज ऊपर उठ के जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो 100% वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, और शायद इसलिए ऑक्साइड की परत भी जम जाती है और आपको कुछ एयर इसी में वेपोराइजेशन भी होता है। तो मीन्स क्या है कि जब मैं वाटर के अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी गुजारूंगा तो 100% वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। हुआ तो डीकंपोजिशन ही ना, एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटा ना, पर टूटा किसकी सहायता से? मैंने गर्म नहीं किया उसको, मैंने आग पे रख के गर्म नहीं किया, मैंने उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, मैंने उसके अंदर से विद्युत गुजारी। तो यानी कि अब एक क्वेश्चन फिर वही एनसीईआरटी में कि गिव द एग्जांपल ऑफ वन डीकंपोजिशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में शायद मैं ऐसे लिखा सकता हूँ आपको, ये मैंने ऐसे लिखाया और मैंने इसको यहाँ हीट किया, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ब्रेक डाउन हो गया, और ये हुआ किसकी सहायता से? हीट। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखा सकते हैं? ये मैंने बीकर लिया, इस बीकर में ये मैंने वाटर लिया, दिस इज H2O। यहां मैंने क्या किया, दो रोड डाल दी प्यारे बच्चों, ऐसे करके एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव से जोड़ दिया। अरे पता है ना, कोई भी सेल कोई भी बैटरी बेटा है पॉजिटिव से होता है नेगेटिव से, मैंने उठाया उसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद यहां से कुछ हीट ये कह लो कि वेपर्स निकली, कुछ गैस निकली, शायद वो H2 और O2 हो सकती है। दिस इज द डीकंपोजिशन विद इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। तीसरा क्या है बच्चों, कुछ बच्चे वैसे समझ में होंगे, विद द हेल्प ऑफ लाइट, प्रकाश की सहायता से जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो ये, दिस इज सोडियम, दिस इज सिल्वर क्लोराइड कन्वर्टेड टू सिल्वर एंड क्लोरीन। एक और एग्जांपल हो सकता है, AgBr लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, और फिर कन्वर्ट होगा टू Ag प्लस Br2, दिस इज ब्रोमीन और दिस इज सिल्वर। ये विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट इज प्रकाश। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैंने एक बाउल लिया, उस बाउल में प्यारे बच्चों सपोज करो कि मैंने यहाँ पे AgCl रखा हुआ है, सनलाइट आके उस पर गिरी, इज द सनलाइट, दिस इज सन, दिस इज सन, सनलाइट AgCl, दिस विल बी कन्वर्टेड टू Ag plus Cl। This is a decomposition with the help of light। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी पेपर में इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, नॉलेज के लिए आपको याद भी रखना है। ये जो दो रिएक्शन है ना प्यारे बच्चों, आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले हुआ करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, यानी किसी से याद हो वरना अपने पेरेंट्स से पूछना, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देंगे कि पहले जो फोटो हुआ करता था, स्नैप हुआ करता था, तो डिजिटल का जमाना है, आप फोन में लेके भी डाल सकते हैं, डिजिटल कैमरे आ चुके हैं, वरना पहले प्यारे बच्चों कैमरे में रील डाला जाते थे, रील, और उनके नेगेटिव बना करते थे, और वो नेगेटिव पे आपकी फोटो आया करती थी, और आपके घर में फोटो 4-5 दिन के बाद आती थी। आपने देखो पुरानी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, या आपके घर में कोई पुरानी फोटो मिल जाए दादा की या आपके पापा की, तो प्यारे बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कोई तीसरा कलर होता ही नहीं था। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का जो नेगेटिव होता था, वो प्यारे बच्चों AgCl के सॉल्यूशन में धोआ करते थे, उसको वहां पे डाल के उसमें से लाइट गुजारा करते थे, तब जाके फोटो बनती थी। प्यारे बच्चों पेरेंट्स से डिस्कस करना, तो आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कैसे नेगेटिव एक रील हुआ करती थी, वो रील डाली जाती थी कैमरे में, और वहां से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया जाता था।
मैं चाहता हूँ कि आप डिस्कस करें अपने माँ बाप के साथ, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा इंक्रीजमेंट मिलेगा। ये एग्जाम में भी आपने याद रखना है कि गिव द एग्जांपल ऑफ वन रिएक्शन जिसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, या कई बार वो लिख देता है कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आपने याद रखना कि जो ये रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होती है। अभी बोर्ड पे हमने क्या टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वन इज विद द हेल्प ऑफ हीट, वन इज इलेक्ट्रिसिटी, वन विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसी में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको और बताता हूँ। एग्जाम्पल हमने खत्म किया, बस 3 इंटरेस्टिंग चीजें जो ये है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, यार जो इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, दिस इज क्विक लाइन, या इसको बेटा मार्बल भी बोलते हैं, दिस मार्बल या फिर क्विक लाइन, ठीक है, या मार्बल। आपके घरों में जो संगमरमर का पत्थर होता है ना, जो चमकीला पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और क्विक लाइन का मतलब होता है बिना बुझा चूना। हिंदी प्यारे बच्चों मेरी थोड़ी कमजोर है, शायद यही होगा, बिना बुझा चूना। घरों में भी वाल पुट्टी देखी होगी, वो सफेदी होती है, देखिए प्यारे बच्चों, वो जो सफेदी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है प्यारे बच्चों। क्विक लाइन बिना बुझा चूना, और मीन्स दिस इज एक मिनट रुकना, दिस इज मार्बल, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, बट दिस इज नॉट क्विक लाइन एट ऑल, यस दिस इज नॉट क्विक लाइन। सो मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मार्बल बोलेंगे प्यारे बच्चों खाली नाम, ठीक है, या इसको बोलते हैं चूना पत्थर। This is not quicklime. This is calcium carbonate. This is marble. This is चूना पत्थर। पर हाँ, जो ये जो है, this is quicklime. This is calcium oxide. This is quicklime. बिना बुझा चूना। This is कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज मार्बल, चूना पत्थर। इंटरेस्टिंग एक चीज और जो मैंने थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके सामने लिखी थी, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे बना था प्यारे बच्चों, याद होगा कि मैंने CaO प्लस में वाटर मिलाया और वहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने की। मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज क्विक लाइन, दिस इज बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। और जब मैंने इस बिना बुझे चूने को पानी, ये आपकी सफेदी होती है जो हम घरों में करते हैं, वॉल पुट्टी जिसे बोलते हैं, वो क्विक लाइन होती है। जैसे उस क्विक लाइन को वाटर में डाला जाता है, आपने घरों में देखा होगा, तो वाटर में डालने के बाद जो ये बनता है प्यारे बच्चों, बिना बुझा, याद रख सकते हैं, बिना बुझा मतलब जिसको अभी पानी नहीं डाला, बोलते हैं ना आग में पानी डाल दो बुझ जाएगी, बिना बुझा अभी पानी नहीं मिलाया, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे उस कैल्शियम ऑक्साइड में मैं वाटर मिलाता हूं तो वो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बच्चे समझ गए होंगे, दिस इज बुझा हुआ चूना। वो क्या था, बिना बुझा चूना, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, बुझा हुआ चूना। इसको स्लैग्ड लाइन बोलते हैं, दिस इज स्लैग्ड लाइन, स्लैग्ड लाइन, CLAKED, दिस इज बुझा हुआ चूना, दिस इज क्विक लाइन, दिस इज स्लैग्ड लाइन, और दिस इज मार्बल, चूना पत्थर। यार बच्चों ये आपने अपनी कॉपी में नोट करना है, कुछ चीजें आपने हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपसे कोई पूछ सकता है क्विक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग्ड लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। आपने ये याद रखना है, ये आपके याद होना चाहिए कि क्विक लाइन क्या होता है,
कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका चूना पत्थर क्या होता है? दिस इज मार्बल, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ फॉर्मूले। और आज हमने बात की केवल दो तरह की रिएक्शंस की, दो केमिकल रिएक्शंस की। एक प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन, दूसरी प्यारे बच्चों डीकंपोजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। What is the combination reaction? When two or more reactant combine together to form a single product, combination. When a single reactant decompose into two or more product, then this is decomposition. Example हमने किए प्यारे बच्चों वहाँ पे। उसके बाद मैंने बात की टाइप ऑफ decomposition reaction की। That's very interesting और very important. एक with the help of heat, एक with the help of electricity, एक with the help of light. With the help of heat is this, with the help of electricity is this, और with the help of लाइट इज दिस। ये दो रिएक्शन इस्तेमाल होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के लिए। कुछ चीजें आपने याद रखनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल चूना पत्थर बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दिस इज बिना बुझा चूना यानी कि क्विक लाइम, और दिस इज बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैग लाइम। जब हम क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो स्लैग लाइम बन जाता है। यदि बताता चलो तो इसको मार्बल को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। दिस इज लाइमस्टोन, limestone, चूना पत्थर। दिस इज लाइमस्टोन, दिस इज क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम, और दिस इज स्लैग लाइम। वेरी इंटरेस्टिंग। लाइमस्टोन, क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये नॉलेज भी अगर अच्छा है। ये था आज केवल कॉम्बिनेशन ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, और कुछ बची हुई बैलेंसिंग हमने आपको करके दिखाई दे रहा है बच्चों। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं और बात करेंगे बची हुई टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। होमवर्क आज के लिए मैं आपको दे देता हूँ। हम बोर्ड पे कुछ बैलेंस लिखूंगा जो आपने करनी है, इसको नोट डाउन रखना प्यारे बच्चों। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इनको बेटा अलग से टेबल बनाना कि क्विक लाइम क्या होता है, लाइमस्टोन क्या होता है, स्लैग लाइम क्या होता है, उनके फॉर्मूले लिखना प्यारे बच्चों। अलग से नोट बनाना, उसमें लिखना कि फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल होती है। ये एग्जांपल दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन तो आपको अपने आप उनके नोट्स बनाने हैं, आपको एग्जांपल्स भी खुद लिखने। मैं इसको दे देता हूँ प्यारे बच्चों। तीन रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए दे रहा हूं प्यारे बच्चों, आपने अपने आप करनी है। बेरियम क्लोराइड पहले शायद मैंने दी है प्यारे बच्चों आपको। ये हो चुकी है पहले, मैं दूसरी दे दूं प्यारे बच्चों। This is NaCl, AgNO3, जो एनसीईआरटी में मुझे नजर आ रही है, जो मैंने आपको अभी तक नहीं कराई, वो है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, लास्ट एंड फाइनल मेरे पास है प्यारे बच्चों हीलियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस में कॉपर।
एंजॉय कीजिए लर्निंग हमारे साथ और जुड़े रहिए प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के आंसर्स मांगे थे। अभी भी मैं निराश हो प्यारे बच्चों, आप कर रहे हैं, मुझे पता है, व्यूअर्स को देख के मुझे लगता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं और उनको कर भी रहे हैं, पर प्यारे बच्चों पता नहीं क्यों अभी तक आप अपना अनुभव या अपना एक्सपीरियंस, आपने सीखने का तरीका मेरे साथ शेयर करना क्यों नहीं चाहते। मैंने बोला था कि कुछ बैलेंसिंग इक्वेशन कीजिए, उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, टाइपिंग करना सीखिए थोड़ा थोड़ा, ताकि वो मुझ तक पहुंचे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमने ये काम किया। मैं आप भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन चारों के आंसर आप निकालिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे डालिए, ताकि मुझे लगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुंच गए। कमेंट सेक्शन के लिए मैं कहूंगा जो आप डालिए, पर मैं फिर कहूंगा कमेंट सेक्शन में नहीं डाल पाते तो प्लीज घर जरूर कीजिए प्यारे बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप सीखें जो मैं सिखाना चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।